वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल सेशन अगेन। लास्ट वीडियो सेशन तक हमने कमेंट्स और इसके अलावा डिलीट की क्वेरीज़ को डिस्कस किया था कि हम डिलीट किस तरह से कर सकते हैं विद कमेंट्स। वन लाइन कमेंट भी देखा, मल्टी लाइन कमेंट्स देखा और फिर डिलीट क्वेरी के साथ हमने वेयर क्लाउज को भी डिस्कस किया कि वेयर क्लाउज क्या है और किस तरह से काम करते हैं। ऑल्दो अपकमिंग सेशन के अंदर हम वेयर क्लाउज को डीपली डिस्कस करेंगे कि वेयर क्लाउज के साथ कौन कौन से ऑपरेशन या ऑपरेटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और फिर हम वेयर क्लाउज को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो रिकॉर्ड हम इंसर्ट करवा रहे थे अपने टेबल पे, इसके क्या कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है इंसर्ट करवाने का या नहीं। तो सबसे पहले आपने एक टेबल क्रिएट की थी प्रीवियस सेशन पे जिसका नाम फार टीबीएल था और उसके बाद हमने यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया था। तो अगर मैं इंसर्टेड रिकॉर्ड को देखना चाह रहा हूँ तो इसके लिए सिलेक्ट की क्वेरी लगाऊंगा, यानी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फार टीबीएल जैसे यहाँ पर मौजूद है। इस क्वेरी को रन करने से हमारे पास इस तरह की टेबल फॉर्म हो रही है जो कि रिकॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, इसके अलावा 1 और 2 डिलीट हो चुका है, लिहाजा मैं इसको दोबारा इंसर्ट करवा सकता हूँ क्योंकि इस वक्त मैंने कोई भी यहाँ पर कीज़ को इस्तेमाल नहीं किया है। अपकमिंग सेशन पे हम कीज़ को भी देखेंगे, प्राइमरी की क्या है, सेकेंडरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, एक्सेट्रा। तो इस वक्त मैं रिकॉर्ड 1 और 2 को दोबारा इसमें इंसर्ट करवा रहा हूँ, लिहाजा इसके लिए मैंने क्वेरी को सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। शॉर्टकट इसका F5 होता है। उसके बाद फिर दोबारा मैंने इस रिकॉर्ड को देखा तो कंप्लीट यहाँ पर टेबल इस फॉर्म पर शो हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड बाद में इंसर्ट किए गए हैं, लिहाजा ये इसके बाद शो हो रहे हैं। अच्छा जी, ये तो एक सिंपल तरीका था रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाने का। मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद हम नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंसर्ट इनटू और उसके बाद टेबल का नाम लिखा हुआ है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक एट्रीब्यूट्स में रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊँ तो इसके लिए मुझे टेबल के बाद एट्रीब्यूट के नाम लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि आईडी और सिर्फ नेम इंसर्ट करवाया जाए, सैलरी और एड्रेस इंसर्ट नहीं करवाया जाए। लिहाजा इसके लिए मैंने टेबल के नाम के साथ 2 एट्रीब्यूट्स लिख दिए। उसके बाद मुझे वैल्यूज़ भी कितनी बतानी होंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 बतानी होंगी, आईडी एंड नेम। लिहाजा इसके लिए मैं यहाँ से तमाम रिकॉर्ड्स को हटाता हूँ। आईडी यहाँ पर 5 मौजूद नहीं है, लिहाजा इसके लिए मैंने 5 लिखा, कॉमा, सिंगल कोटेशन, जूम करते हैं, और उसके बाद मुझे यहाँ पर सिर्फ नेम लिखना है। लिहाजा नेम लिखने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ईव। ठीक है, तो आईडी 5 पर ईव लिखा आएगा, लेकिन अब हमें ये समझना है कि जो फर्दर 2 चीज़ें थी हमारे पास, सैलरी और एड्रेस, वहाँ पर क्या होने वाला है। लिहाजा जूम आउट करता हूँ, इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आईडी 5 पर ईव इंसर्ट हो चुका है। अब मैं टेबल को जब चेक करूंगा तो आप ये देखोगे कि टेबल पे रिकॉर्ड नंबर 5 पर यहाँ पर नल लिखा आ रहा है। इस नल से मुराद ये है कि ये 2 रिकॉर्ड यूज़र ने इंसर्ट नहीं करवाया है, लिहाजा डिफ़ॉल्ट तौर पर यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, नल आ रही हैं या फिर एम्प्टी आ रही हैं। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने इंसर्ट करने की दूसरी क्वेरी देख ली कि अगर आप ये चाहते हो कि इंसर्ट सिर्फ और सिर्फ वो सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स हों जो आप चाह रहे हो, तो उसका दूसरा तरीका इंसर्ट करवाने का ये होता है। नाउ आगे चलते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं, क्योंकि हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट कराना देख लिया था, इसी तरह डिलीट करना भी देख लिया था। अब हमें ये देखना है कि अपडेट क्वेरी क्या होती है। किसी रिकॉर्ड, इंसर्टेड रिकॉर्ड को मैं अपनी मर्जी के मुताबिक या नीड के मुताबिक चेंज कैसे कर सकता हूँ, यानी अपडेट कैसे कर सकता हूँ। लिहाजा इसके लिए हम यहाँ पर आकर एक कमेंट पे लिखते हैं अपडेट क्वेरी। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर भी इंसर्टेड क्वेरी, इंसर्ट अनदर क्वेरी, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऑल्दो जितनी चीज़ें आप कमिंग सेशंस पे हम कवर कर रहे हैं वो तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है, फ़ाद हुसैन मैंने सर्च किया यूट्यूब पर, उसके बाद ये मेरे चैनल का नाम है। आप इस पर क्लिक करके वो वीडियोस प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पर आके वो कोड भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कोड हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, fadhusaincs.blogspot.com पर आएँ, यहाँ पर ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम /SQL ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो अभी तक हमने जो 3 वीडियो सेशंस किए हैं, फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड और थर्ड में हमने क्वेरीज देखी। तो ये तमाम क्वेरीज यहाँ पर मौजूद है। आप अपने आईडी पे डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, बैक टू वर्क। तो अपडेट क्वेरी क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया, लिहाजा क्वेरी लिखते किस तरह है। सबसे पहले अपडेट लिखेंगे आप। अपडेट लिखने के बाद अपने टेबल का नाम, तो आपके टेबल का नाम है फार टीबीएल, मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एंटर सिर्फ इसलिए प्रेस किया है ताकि मुझे क्वेरी समझना आसान हो। इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैंने जो एंटर, आप चाहें तो स्पेस देकर उसके साथ भी लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर मुझे सेट कीवर्ड लिखने के बाद वो एट्रीब्यूट्स और वैल्यू बतानी है जो मुझे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड नंबर 1 पर नेम अली लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये अली जो है वो राहिल में चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ एट्रीब्यूट का नाम लिखूंगा नेम, क्योंकि यहाँ पर एन कैपिटल के साथ है एट्रीब्यूट, ये आप देख रहे हो, तो इसीलिए मैंने नेम भी कैपिटल में लिखा। इसके बाद इक्वल साइन, सिंगल कोटेशन ओपन क्लोज, और मैंने लिख दिया यहाँ पर राहिल। अब टेबल को ये बात बतानी है कि नेम राहिल करो तो, लेकिन किस रिकॉर्ड वाले लाइन को जाकर करो आप, तो उसके लिए हमें दोबारा से वेयर क्लाउज यहाँ यूज करना है। मैंने कहा वेयर आईडी इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये हुआ फार टेबल पे जाओ और जहां पर आईडी रिकॉर्ड 1 है उसके नेम, वहां पर नेम कुछ भी हो तो मुझसे क्या कर दो, राहिल कर दो। लेट्स सी, सेलेक्ट किया, उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, 1 रॉ अफेक्टेड। उसके बाद दोबारा टेबल को चेक करते हैं, कॉपी करके मैं नीचे ले आता हूं इसे, सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट एंड रॉ 1 इज अपडेटेड राइट नाउ। तो आप देख रहे हैं सक्सेसफुली हमारा जो रिकॉर्ड था फर्स्ट, जिसकी आईडी पहले यहाँ पर चेंज थी, अली थी, अब वो एक्सचेंज होकर क्या हो चुकी है, राहिल हो चुकी है। इसी तरह से आप अगर ये चाहते हो कि आईडी के बिहाफ पर मजीद चीज़ें बताओ, तो इसी तरह वेयर क्लाउज में आप आईडी की जगह नेम भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और मैंने कहा नेम, यहाँ पर आईडी 2 पर लारा लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ जिनकी सैलरी 75,000 है उनके नेम को आप एक्सचेंज कर दो। तो मैंने नेम की जगह लिखा यहाँ पर एडम, और वेयर सैलरी इक्वल टू 75,000। तो ये टेबल पर जाकर चेक करेगा कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसकी सैलरी 75,000 है। जैसे ही उसे वो रिकॉर्ड मिलेगा उसके नेम को वो किस में एक्सचेंज कर देगा, एडम में। लेट्स सी, क्लिक किया, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, उसके बाद टेबल दोबारा हम देखते हैं एंड नाउ इट इज चेंज, नेम चेंज हो चुका है। लेकिन ये गुड प्रैक्टिस के अंदर काउंट नहीं होता। इसकी वजह ये है कि मुमकिन है कि एक से ज़्यादा किसी कस्टमर की, कैंडिडेट की या एम्प्लॉय की सैलरी 75,000 हो, तो लिहाजा बेहतर अप्रोच ये होती है कि हम एम्प्लॉय के नंबर या उसकी आईडी के बिहाफ पर रिकॉर्ड को रिमूव करें या फिर रिकॉर्ड को अपडेट करें। यही वजह है कि हम हमेशा आईडी को प्रेफर करते हैं जब भी हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हों या फिर अपडेट कर रहे हों। और यही वजह है कि हमने पहले एग्जाम्पल में आईडी के ज़रिए से ये काम करके भी देखा। तो इस सेशन पर हमने सबसे पहले ये देखा कि हम रिकॉर्ड को अनदर वे से इंसर्ट कैसे करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अपडेट की क्वेरी समझी कि हम लिखते किस तरह से हैं, और फिर हमने ये भी जाना कि हम सिर्फ आईडी से नहीं बल्कि दूसरे एट्रीब्यूट के ज़रिए से भी कर सकते हैं, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। गुड प्रैक्टिस में आईडी है, और उसकी वजह भी हमने जानी कि आईडी हमेशा एक आइडेंटिटी और एक यूनिक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। यही वजह है कि वो नंबर्स कभी भी किसी दूसरे एम्प्लॉय को दिया नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी CNIC है, वो कभी भी किसी दूसरे कैंडिडेट या पीपल में से किसी शख्स को वो रिकॉर्ड नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट सेशन पे हम ये देखेंगे कि वेयर क्लाउज, जो कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इस पे हम किस तरह से रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसमें एंड और एंड नॉट ऑपरेटर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।